नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अविनाश सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 का प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसे ध्यानपूर्वक आप लोगों को समझना रहेगा। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। px को gx से भाग देना है, gx से भाग देना है px को। तो चलिए इसको कैसे लिखते हैं। छोटा वाला पद बाहर रहेगा, भाग के स्वरूप में लिख लेते हैं इसको, और बड़ा वाला पद ये px अंदर रहेगा। अब ये प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम आसान है। अगर आप लोग पहले बार में समझना चाहेंगे तो ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको पहला वाला पद को हमेशा कंपेयर करना रहेगा। कैसे? एक्स स्क्वायर का गुणा किसके साथ करें कि एक्स क्यूब मिल जाए। एक्स स्क्वायर का गुणा किसके साथ करने पे एक्स क्यूब मिलेगा, तो एक्स के साथ। एक्स स्क्वायर गुने एक्स यानी एक्स क्यूब मिल गया। यहाँ कोई घात नहीं है तो एक घात, आधार समान है, आधार में गुना है तो घात में जोड़ होता है। ये आप लोग पिछले कक्षा में सीख चुके होंगे। इस प्रकार एक्स से गुना करने पर हम लोग को एक्स क्यूब मिलेगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे एक्स। एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ करने पे क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा। फिर यही एक्स का गुणा आपको ये -2 के साथ भी करना रहेगा। एक्स गुने -2 यानी कि -2x। अब x वाला पद है तो x के नीचे, अगर x स्क्वायर वाला होता तो x स्क्वायर के नीचे लिखता है। सजातीय पद को सजातीय पद के नीचे लिखते हैं, याद रखिएगा। अब घटाना है तो घटाव में हमेशा चिन्ह बदलता है। यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो क्या है, प्लस का चिन्ह है, और इसके आगे माइनस का चिन्ह है। ये दोनों चिन्ह चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब ये वाला एक्स क्यूब प्लस में है और ये वाला एक्स क्यूब पहले था प्लस में, लेकिन अब हो गया है माइनस में। तो एक बार प्लस एक बार माइनस सेम है तो कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 5x प्लस में और 2x भी प्लस में, तो 5 2 कितना हो गया, 7x हो गया। दोनों प्लस में है तो प्लस ही हो जाएगा। और ये -3 जैसे का वैसा लिख दीजिए, और ये वाला भी पद जैसे का वैसे उतर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ था नहीं। -3x स्क्वायर, और ये वाला प्लस भी लगा दीजिए। अब यहाँ कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ लगाते हैं। यहाँ जो चिन्ह होगा वही लगाते हैं। अब एक्स स्क्वायर का गुणा किसके साथ कर दूँ कि 3x स्क्वायर आ जाए, मतलब कि x स्क्वायर है अपने पास, इसका गुणा किसके साथ कर दे कि 3x स्क्वायर आ जाए, तो 3 के साथ। तो ये रहा 3 के साथ, ये माइनस का चिन्ह तो लगा ही हुआ है। तो ये -3 का गुणा अगर +x स्क्वायर के साथ करेंगे तो 3 गुने x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, और ये माइनस और ये वाला प्लस है तो प्लस माइनस माइनस। आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि इसका गुना किसके साथ करें कि ये पहला वाला पद मिल जाए। फिर इसी -3 का गुणा ये -2 के साथ करेंगे तो 3 दूनी 6, तो संख्या को संख्या के नीचे लिखेंगे। 3 दूनी 6, और ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब आप लोगों को चिन्ह चेंज करना रहेगा, ये माइनस में और ये प्लस में, दोनों चिन्ह बदल दीजिए। ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। ये 3x स्क्वायर माइनस में, ये 3x स्क्वायर प्लस में, प्लस माइनस माइनस कट हो गया। ये 7x के नीचे तो कुछ नहीं है तो जैसे का वैसे उतार देंगे, और ये -3 है और ये -6 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, 6 3 9, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, माइनस का ही। ये हो गया शेषफल। शेषफल हो जाएगा 7x - 9, और भागफल हो जाएगा x - 3। इस प्रकार ये सवाल यहाँ पे समाप्त हुआ। अब यहाँ पे शेषफल क्यों रुक गया, अब वो देख लेना है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे x पे 1 घात है और यहाँ पे x पे 2 घात है। तो ऐसा कभी होगा क्या कि x स्क्वायर का गुना किसके साथ करे कि x मिले, ये असंभव है। इसलिए यहीं पे आके शेषफल हो गया, ये रुक गया भाग यहीं पे। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न में px दिया हुआ है, x पे 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5,
और जी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। चलिए तो इसको कैसे लिखना है ध्यान दीजिएगा जरा। जी एक्स को बाहर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस एक्स लिखेंगे और ये अचर पद लास्ट में। इसी फॉर्मेट में इसको लिखते हैं, आपको पता ही होगा। पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर इसको। हम लोग पद को इधर उधर कर सकते हैं लेकिन चिन्ह के साथ, ये चीज याद रखना है। फिर पी एक्स को अंदर लिखेंगे, एक्स पे 4 घात। अब यहाँ ध्यान दीजिए, x पे 4 घात है, 2 घात है और 1 घात है। अब हम लोगों को घात उतरते क्रम में लिखना है, लेकिन 3 घात तो है ही नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, एक काल्पनिक x मान लेंगे 0x³। फिर इसको लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर, फिर इसको प्लस 4x प्लस 5। 0x³ इसके लिए लिखा क्योंकि 0 का तो कोई महत्व होता नहीं है, और ये जो घात का क्रम है वो उतरते क्रम में हो गया, 4 3 2 1। इससे हम लोगों को सवाल करने में आसानी रहेगा। अब आपको बताया हूं मैं कि पहला पद देखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणा किसके साथ करें कि एक्स पे 4 घात आ जाए। एक्स स्क्वायर का गुणा किसके साथ करेंगे कि एक्स पे 4 घात आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा जुड़ के। तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर का गुना एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो एक्स पे 4 घात। अब इसी एक्स स्क्वायर का गुना इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी। एक्स स्क्वायर का गुना माइनस एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स पे 3 घात हो जाएगा, x³। ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस में और ये वाला एक्स माइनस में, प्लस माइनस माइनस। फिर एक्स स्क्वायर का गुना 1 के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा, तो स्क्वायर के नीचे लिख दीजिए। और ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस ही होगा। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो जी प्लस का चिन्ह है, और ये सारा चिन्ह तीनों बदल देंगे हम लोग। ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। एक्स पे 4 घात प्लस में, एक्स पे 4 घात माइनस में, प्लस माइनस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया। अब 0 का तो कोई महत्व होता नहीं है, 0 में से कुछ जोड़ें चाहे घटाएं तो वही अंक आएगा। इसके लिए ये वाला 0x का कोई महत्व नहीं होगा, तो 0x³ में अगर x³ जोड़ेंगे या प्लस भी करेंगे तो वही, माइनस भी करेंगे तो वही मिलेगा। तो ये x³ जैसे का वैसे उतार देंगे, क्योंकि ये 0x का कोई महत्व नहीं होता, 0 का कोई महत्व नहीं है। ये जैसे का वैसे नीचे उतार लिए। इसका चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस आगे लिखते नहीं हैं। 3x स्क्वायर माइनस में और ये 1x स्क्वायर माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 4 और 1 हो गया, 3 और 1 हो गया 4x स्क्वायर। 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। और ये दोनों पद जैसे का वैसे उतार लेना है। अब यहाँ जो चिन्ह, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देना है। अब एक्स स्क्वायर का गुना किसके साथ करें कि x³ आए, तो 1x के साथ x गुने एक्स स्क्वायर, आगे x पे 3 घात। फिर इसी x का गुना ये माइनस x के साथ करना है, तो x गुने x हो गया एक्स स्क्वायर। ये वाला प्लस में है और ये वाला माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस। फिर ये x का गुना 1 के साथ, तो x का गुना 1 के साथ करेंगे तो x ही होगा, और ये वाला x प्लस में, ये 1 प्लस में, तो दोनों का गुना प्लस ही होगा। अब चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, चिन्ह चेंज कर दीजिए। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये x³ प्लस में, ये x³ माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, ये कट गया। फिर उसी प्रकार ये 4x स्क्वायर माइनस में और 1x स्क्वायर प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस। 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटा दीजिए तो 3x स्क्वायर बचा, और इन दोनों में बड़ा कौन, 4x स्क्वायर, उसका माइनस का चिन्ह तो लगा दीजिए। फिर ये 4x प्लस में, ये 1x माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, 4x में से 1x गया तो 3x, और बड़ी संख्या 4x, उसका चिन्ह प्लस, तो प्लस लगा दीजिए, और ये प्लस 5 उतार दीजिए। अब यहाँ कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह तो लगा देना है। एक्स स्क्वायर का गुना किसके साथ करें कि 3x स्क्वायर है, तो 3 के साथ, -3 गुने एक्स स्क्वायर, तो -3x स्क्वायर हो जाएगा।
-3 गुने -1 तो माइनस माइनस प्लस, और 3 गुने x हो गया 3x। -3 गुने +1 तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 एक कम 3। चलिए चिन्ह चेंज कर दे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये 3x² माइनस में, ये 3x² प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस कट गया, सेम था इसके लिए। 3x प्लस में 3x माइनस में हो गया, तो ये भी एक जैसा है तो कट गया प्लस माइनस माइनस। 5 प्लस में है और 3 भी प्लस में है, तो 5 3 8 आ गया। यानी कि यहाँ पे हम लोगों का शेष फल आ गया है 8, और भागफल हो जाएगा x² + x - 3। इस प्रकार यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी अपना समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को ये सब दोनों सवाल अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने दोस्त लोगों को भी सेंड कीजिए। थैंक यू।